इस कहानी को जन्म दिया है मेरी कलम ने। ये कहानी है कहानियों की, कहानी उनके सफ़र की। सफ़र जो हर कोई कर रहा है इन पटरियों पर। इस पटरी के साथ हजारों कहानियां चलती हैं। फिर कभी ना दिखने वाले अनगिनत चेहरों के साथ कटता एक अनोखा सफ़र। कोई अपनी में खोया है तो कोई दूसरों की खोज रहा है। ये कहानियां रेंग रही हैं। इन कहानियों की एक दूसरे में हिस्सेदारी हो रही है। गुमनाम चेहरों पर उनकी अनगिनत उलझनों को दर्शाती वो माथे की शिकन साफ साफ उनकी कहानी बोल पड़ती है। कोई इस सफर में समय काट रहा है तो कोई कटते हुए समय में भी जिंदगी खोज रहा है। किसी के कंधों पर जिम्मेदारी है तो कोई मीलों दूर रूठे हुए साथी को मना रहा है व्हाट्सएप पर। इस व्हाट्सएप के कारण दूर के लोग पास तो आ रहे हैं, लेकिन बगल में बैठा इंसान भी अदृश्य है। पहले शायद लोग आसानी से हमदर्द बन जाते थे। खुद को कुरेदने की बजाय मैं इनकी कहानियां टटोल रहा हूं। इनमें झलक शायद मेरे बचपन की भी है, जिसे मैं ना जाने कितने स्टेशनों पहले छोड़ आया। सबसे नजरें मिल तो रही हैं, लेकिन खामोश हैं। शायद उन्हें खामोशी में कहानियां छुपाना नहीं आता। एक छोटी सी बोगी में इतनी सारी दीवारें जो हर किसी को सबसे अलग करती है, जो बदलते समय के साथ अपनी बुनियाद मजबूत करती जा रही है। कईयों की कहानी अभी शायद गुलाबी रंग ले रही है, वही गुलाबी रंग जो खून सा लाल भी है और नीले सा हसीन भी। चुपके और आहिस्ते से उसके कंधे पर सर रख अपने पीले हाथों से समय के कांटे को थामना चाहती है वो। लेकिन समय तो इस पटरी के साथ सीमित गति से निकल पड़ा है। मैं जानता हूं कि उसकी धार ने बहुतों के हाथ लहूलुहान किए हैं। शायद ये पटरियां भी उसके लिए अपनी दिशा नहीं बदलेगी। शायद उसे भी अपनी मोहब्बत पर कफन डालना होगा। शायद मैं अब उसका हमदर्द बन रहा हूं। कई लोग थकान से आंखें बंद किए हुए हैं तो कई पिछले अंधेरे की बजाय ये चंद पल का उजाला ज्यादा पसंद करते हैं। मालूम है मुझे कि इनके हालातों ने इनकी बेरहमियत को जन्म दिया है, लेकिन फिर भी वक्त के साथ साथ पटरियां और कहानियां जुड़ने लगती हैं। कईयों को मुझ में दिलचस्पी है। ना जाने ये इतनी देर से क्या लिख रहा है। शायद वो लोग नहीं चाहते कि उनकी कहानियों की बेड़ियों को कोई खोले। कई लोग झगड़े फोन करके सुलझा रहे हैं। एक दूसरे के लिए मरने कटने तक के पुराने वादे गिनाए जा रहे हैं। दोनों तरफ से संघर्ष चल रहा है ताकि दूरियां ज्यादा ना हों। शायद ऐसा ही वादा ये पटरियां अपनी बगल वाली पटरी से करती होंगी। अब मैं उस माँ को भी देख रहा हूं जिसकी गोद में बैठे बच्चे में मैं अपना बचपन खोज रहा हूं। उसकी नजरें भेलपुरी वाले की प्लेट पर है। माँ क्यों नहीं दिला देती मुझे? क्या उनको मेरा रोना नहीं दिख रहा? शायद वो जानती हैं कि रास्ते में मिल रही मनमोहने वाली चीजों से दूर रहना होता है। मेरे रूठ जाने के डर से मुझे वो दिला भी देती है। अब कलम छोड़कर मैंने भी एक प्लेट ले ही ली। काश इसका स्वाद वैसा ही हो जब माँ के दिलाने के वक्त था। पहला निवाला लेते ही कानों में सामने बैठे पापा की आवाज आई। वो बोला करते थे कि हमारे जमाने में 1 रुपए की प्लेट मिलती थी। अब जमाना महंगा है। और फिर बस भटिंडा से जयपुर तक पापा और पापा के किस्से।
उनकी कहानियां सुने काफी वक्त हो गया है। अब मैं उनकी कहानियां लोगों को सुनाया करता हूँ। हाँ, वो पिछले किसी स्टेशन पर ही उतर गए थे। वो उतरते वक्त थमा गए मुझे ये कलम। इन टच स्क्रीन फोन्स में अब उनकी एक फोटोग्राफ तक नहीं। ये कलम भी ना मेरे अंदर के भाव में बहकर इन पटरियों पर फिसल जाती है। लोगों के झुलसते चेहरे पर बनी बुढ़ापे की लकीरें चीख चीख कर उनकी जीवन की दास्तां बता रही है कि इस रेल की पटरियों पर गुजरती हर वो कहानी में एक चीज समान है, संघर्ष। धीरे धीरे मंजिलों की दूरियां और बोगी में सुकड़न वक्त के साथ कम हो रही है। कईयों की मंजिलें बोगी के दोनों छोरों पर हैं, जो कि पूरे सफर में ना जाने कितनी बार हो जाते हैं। एक और स्टेशन आया और फिर से उतरती कहानियों ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। जुड़ती कहानियों का सांचा टूट गया है। सामने से आती रेलगाड़ी ख्याली बादलों को रोंदती हुई निकल जाती है शुरुआत को छूने। लेकिन ये पटरियां ही तो मुझे मेरी शुरुआत से दूर लाई थी, जैसे कि कोई बदलाव। क्यों ये पटरियां मुझे फिर उस भेलपुरी वाले की याद दिलाती है? मुझे पता है कि ये बोगी में मैं पापा से दूर जा रहा हूं। इन पटरियों ने ही तो कहा था कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, आगे बढ़ते रहना। क्या आगे से आती हवा का मकसद सिर्फ हमारे आंसू पोंछना था? क्या ये रेलगाड़ी कभी ना रुकने वाले वक्त की तरह है? क्या ये पीछे छूटती कहानियां वापस कभी नहीं आएंगी? क्या मेरा ये सफर सिर्फ मेरे अकेले का था? क्या फिर मुलाकात होगी उन चेहरों से, अनगिनत फिर कभी ना दिखने वाले अनजान चेहरे?